सभी भाइयों को निवेदन करूंगा, आप चाहें जिससे रूठ जाना, लेकिन अपनी बहन से कभी मत रूठना। ये बहुत सीधी है, बहुत बोली है। जिस देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार डाले, वह बहन एक क्षण में अपने भाई को माफ कर देती है, क्षमा कर देती है। भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है, दक्षिणा के लिए नहीं। वह परमात्मा को प्रार्थना करती है, कहती है प्रभु मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए। कोई भी कार्य इनके बिना पूरा नहीं होता, यज्ञ इनके बिना पूरा नहीं होता, गृह प्रवेश इनके बिना पूरा नहीं होता, कोई रस्म इनके बिना पूरी होती ही नहीं। इन बहनों का इतना आदर करो, मान करो। जब आप कोई आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं, पैसों का बटुआ उसके हाथ में दे दो, उससे मांग मांग करके खर्च करो, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे और रो पड़ेगी, कहेगी भले ही मेरे विवाह को 20 वर्ष हो गए हैं, आज भी इस घर में मेरी जरूरत है। आपने बहन को विदा किया है, पराया नहीं किया। आपने बेटी का कन्यादान किया है, अपने दिल से अलग नहीं किया। इन बेटियों का स्थान कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ससुराल में होती है, सास कुछ कह दे, इनको तो बेचारियों को जीवन भर सुनना ही होता है। इससे बड़ा समर्पण किसका है? ससुराल पहुंचकर जिसका गोत्र भी बदल जाता है। अपने पियर का तो बेचारी पर गोत्र भी नहीं रहता, गोत्र बदल जाता। ससुराल के लोग जब उसके माता पिता को कुछ कहते हैं, वो रो पड़ती है, कहती है माँ जी हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप जी ने हमारे हाथ कैसे पीले किए हम जानते। माँ जी आप हमें दोष लगा ही रहे हैं, हम चोर नहीं हैं, हमने तुम्हारे घर का कोई सामान चुराया नहीं, आप हमारी माँ को गाली दे रहे हैं, ये हमसे सुना नहीं जाता। वो बेटी फूट फूट करके रोती है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कभी भी दूसरे की बेटी को अपने घर में जिसे तुमने बहू बनाया है, उसके माँ बाप को मत दुत्कारिए, उसे गालियां मत दीजिए। वो बहुत बड़ा दानी है, वो दानी नहीं वो महादानी है, जिसने अपनी बेटी लालन करके पालन करके 1 मिनट में तुम्हें दान स्वरूप प्रदानित कर दिया है। उससे बड़ा दाता कौन हो सकता है इस धरती पर? तुम्हारा खानदान तो उसका ऋणी है।